हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में जो जानकारी है आपको सेमेस्टर 3 से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड मिलने वाली है। मेजर में क्या पढ़ना है, माइनर में क्या पढ़ना है, एमडीसी क्या होने वाली है, एसईसी डीएसी होगी या नहीं, और उसके बाद एईसी जो है आपको वो। बट एईसी का सिलेबस हमने पिछले वीडियो में बताया था पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में, ठीक है। तो उसको भी बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सिलेबस है। फर्स्टली हम जानेंगे यहाँ पर मेजर में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, मेजर में जो है आपको सेमेस्टर 3 में पहले एक वो वीडियो स्पेसिफाई करके बताए थे, बट अब इसमें जो है पूरा ऑल जो है आपको अकाउंटिंग फाइनेंस वाले जितने भी ऑनर्स कॉमर्स डिपार्टमेंट के सारा का सिलेबस जो है अभी जो बता रहे हैं वो है, ठीक है। तो मेजर में जो है आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना नहीं है, ये तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का था। थर्ड सेमेस्टर में आपको बिजनेस लॉ पढ़ना है और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ये पहले भी हमने बताया था, बट अब जो है पूरा फुल डिटेल के साथ बता रहे हैं, तो अभी समझिए। बिजनेस लॉ और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फाइनेंस वाले को, ओके। अब आगे बढ़िए। आगे अब बात आती है माइनर की। देखिए, इसमें क्या क्या सिलेबस है वो हमने डिटेल में अभी बता देते हैं, चलिए। हेलो गाइस, यहाँ समझिए। जो आपका बिजनेस लॉ का पेपर है उसका सिलेबस जो है यहाँ पर आपको हम अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, पार्टनरशिप एलएलपी। ये सब जो है आपको सिलेबस है, और इंडियन कंपनीज, ठीक है। ये सब जो है आपको बिजनेस लॉ में पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस आपको हुआ, समझिए। अब आगे बताते हैं, आगे क्या है बात वो बताते हैं, देखिए। अब आगे जो सिलेबस है आपको वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। मेजर में क्या बोले थे, मेजर में दो वो है। मेजर में दो सब्जेक्ट है, और देखिए मेजर हुआ, उसके बाद माइनर हुआ, उसके बाद एमटीसी हुआ, ठीक है। उसके बाद एईसी हुआ, उसके बाद हुआ एसईसी, उसके बाद हुआ एसईसी, और बीएससी का जो है यहाँ पर कट है, बीएससी नहीं पढ़ना है आपको सेमेस्टर 3 में। मेजर में दो सब्जेक्ट, माइनर में एक सब्जेक्ट, एमडीसी में एक सब्जेक्ट, एसी में एक सब्जेक्ट, एमडी एसईसी में एक सब्जेक्ट। कितने हुए टोटल, कितने हुए? तीन और एक, चार और दो, छह तो हो गए सब्जेक्ट। मेजर में जो है आपको दो पढ़ने हैं, तो वो बीएससी में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो है आपको इसमें पढ़ना है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। टॉपिक जो है ये रहने वाला है डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यूज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रोग्रेशन में आपको रहना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म, सम अप टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक मीन। इसका भी सिलेबस हमने बनाया है, वो आपको शेयर कर देंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब, ठीक। ये जो है आपको फुल सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है कॉरेलेशन, टाइम सीरीज, ये सब जो है आपको टॉपिक पूरे जो है आपको पढ़ने हैं। किसमें? मेजर के सेकेंड में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेलो गाइस, देखिए अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माइनर में पढ़ना क्या है। देखिए, माइनर में जो आपको पढ़ना है वो है आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। फर्स्ट में आए थे तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, उसके बाद आप लोग जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे थे। उसके बाद जब आप सेकेंड में थे तो उसके बाद जो है अब क्या है, इसके बाद आपको पढ़ना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। में जो आपको माइनर है वो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट माइनर वाला। सॉरी, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ माइनर सेमेस्टर 3 है। पहले आए थे तो हम लोग देखे थे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट देखे थे। अब उसके बाद जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ना है आपको। देखिए यहाँ पे समझिए, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग था, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट था, हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में। अब थर्ड में एक सब्जेक्ट पढ़ना है माइनर में आपको, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये लिख के ले लीजिए, और ठीक है माइनर में। उसके बाद आपको फोर में जो पढ़ना हो, लेकिन बात अभी हो रही है इसकी, तो माइनर वाले जितने भी अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। माइनर में अकाउंटिंग फाइनेंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करना है हमको किसका, एमडीसी का। तो एमडीसी को आपको लास्ट में बताते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले जो है आपको एईसी में समझिए।
हेलो गाइस, देखिए आप जो पहले एईसी में बताए थे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसका सिलेबस जो है पूरी तरीके से आपको क्रिएट करके दे दिए हुए हैं। तो वो आपका सिलेबस जो है सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। ठीक है, वो ऑल स्ट्रीम के लिए है और एईसी में सेम रहने वाला है। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस सेकेंड में था, वैसे ही हमारा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है आपको थर्ड में होगा। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का सिलेबस हमने पूरा करवा दिया है, समझ गए एईसी का। अब एसईसी का बात कर लेते हैं। एसईसी हमको क्या है, बास्केट दिया गया उसमें से चुनना है। बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें से जो आपके लिए वैलिड होगा वो सब्जेक्ट क्लास टीचर जो निकालेंगे, नोटिफिकेशन अपडेट देंगे कि यही चुनना है सबको, तो वो चुनेंगे। नहीं तो अपने हिसाब से जो है अपना जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, इजी लगे समझने में वो चुनेंगे। समझ में आया? एसईसी में उससे पहले देखिए आपको हम बताए थे कि एसईसी में पढ़ना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो उसका सिलेबस देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें जो है आपको सिलेबस पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसके अंदर टॉपिक है स्ट्रेटेजी सेटिंग पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये सब टॉपिक है। सेल्स कॉन्टेस्ट मैनेजरल इवोल्यूशन ऑफ, ज्यादा टाइम देंगे नहीं। ओके, रोल ऑफ ए कंट्रोलर, ट्रेनिंग मेथड, डिजाइनिंग सेल्स ट्रेनिंग मेथड। उसके बाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ना है सोल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, प्रोसीड्यूर, टाइप्स, मेथड्स, टेरिटरी, साइज एलोकेशन, डिजाइनिंग एलोकेटिंग सेल्स इफोर्ट्स, सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्लानिंग रिपोर्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स फॉर फोर्स प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना मार्केटिंग चैनल में इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, फ्लो, होलसेलिंग, फंक्शंस, क्लासिफिकेशन। ये सारा वगैरह वगैरह जो है आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो बताया माइनर में अकाउंटिंग फाइनेंस वाले का पढ़ना है। ओके, अब आगे एईसी में बता ही दिए थे सिलेबस। उसके बाद एसईसी में सिलेक्ट क्या करना है वो बताते चलिए। देखिए ज्यादा दिमाग खाना नहीं है और ना ही, ठीक है। सबसे पहले यहाँ समझिए जो मेन बात होता है वही आपको हम बताते हैं। सेमेस्टर 3 के अंतर्गत जो है आपको पढ़ने हैं। पहले हम लोग पढ़े थे साइंस जितने भी सब्जेक्ट है, इससे पहले देखिए सेमेस्टर 2 में आइए पढ़े थे बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब सेमेस्टर 2 का प्रूफ देख लिए, अब इसको गोली मारिए। थर्ड सेमेस्टर पे आइए, थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो समझिए। देखिए जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, सभी के लिए अलग-अलग दिया गया है। इसमें देखिए बहुत सारे में जो है इस सब में कुछ मिल रहा होगा सेम सेम, कुछ मिल नहीं भी मिल रहा होगा सेम सेम। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग इसमें सेम है, इसमें सेम है। विजुअल कम्युनिकेशन इसमें, विजुअल कम्युनिकेशन में, तीनों में है। फोटोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट अपना चूज करना चाहे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन साइंस में है, कम्युनिकेशन जो है कॉमर्स में है। तो मेन जो हमारे कॉमर्स के लिए जो बच्चे के लिए बैठ रहे हैं वैलिड, वो पढ़ रहे हैं क्या, कम्युनिकेशन इज प्रोफेशनल लाइफ। पहले एवरीडे जो पहले था कम्युनिकेशन का ही, तो वो जो है अब प्रोफेशनल लाइफ हो गया है। तो इस तरीके से जो कॉमर्स वाले हैं अपना चुन सकते हैं जो आपको इजी लगे, या क्लास टीचर जिस रिगार्डिंग आपको निकालेंगे नोटिस उस रिगार्डिंग सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, स्टैटिस्टिकल, सॉफ्टवेयर पैकेज, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, रचनात्मक लेखन, देखिए इसमें भी है प्रोफेशनल, सॉरी तीनों में है। उसके बाद रंगमंच, ये आर्ट्स वाले हैं तो रंगमंच में ज्यादा रहते हैं तो वो अपना चूज करेंगे। ठीक है, बाकी जो था सब्जेक्ट एसईसी में चूज करना बता दिए, इसमें से जो आपको वैलिड लगे वो चूज करेगा। एसईसी कंप्लीट। ओके, उसके बाद आप समझिए यहाँ पर एमडीसी का लफड़ा। एमडीसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एमडीसी कॉमर्स स्ट्रीम का अभी पता नहीं चल पाया है कि जो एमडीसी में आपको सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ऐसे कुछ हवा में बात बोल नहीं सकते हैं। तो एमडीसी का सब्जेक्ट अगर पता चलता है तो आपको जो है बता दिया जाएगा अपडेट के थ्रू। बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मेजर हो माइनर हो बता ही दिए। सेल्स मैनेजमेंट था और उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स था। उसके बाद आपको बिजनेस लॉ था। ठीक है, एसईसी में चूज करना था, एईसी में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट था। तो सारा जो है आपको बता दिए जो सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी एमडीसी का बता ही दिए हैं कि एमडीसी जो आपको पता चलेगा अपडेट के थ्रू दे दिया जाएगा जो भी कॉमर्स स्ट्रीम का होगा। ओके, तो ओवरऑल सारी सिलेबस हमको लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। और जो मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स अब उनका बात कर लेते हैं। मार्केटिंग में आपको पढ़ना क्या है, जो मार्केटिंग और हेलो स्टूडेंट देखिए यहाँ समझिए।
जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो है मेजर के जो अकाउंट को मार्केटिंग ऑनर्स है, अकाउंटिंग फाइनेंस का फुल सिलेबस बताया। आप देखिए मार्केटिंग का जो भी स्टूडेंट्स है वो समझिए। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट जो है आपको क्या है, मेजर है। मेजर में आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, मेजर में क्या क्या पढ़ने हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। देखिए सब में सेम रहेगा बट आपको मेजर माइनर जो है डिफरेंट रहेगा अकाउंटिंग फाइनेंस। तो आपको सेल्स ये वाला पढ़ना है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट जो आपको मेजर मेजर जो अकाउंटिंग फाइनेंस का सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना था एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। अकाउंटिंग वाल सॉरी मार्केटिंग वालों को पढ़ना है। एक बार ध्यान से समझिए, जो पहले अकाउंटिंग फाइनेंस जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना था, जिन भी स्टूडेंट्स को एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंस वाले ऑनर्स को, वो अब मार्केटिंग ऑनर्स वाले को पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट वो दोनों जो है आपको पढ़ना है। मेजर का हो गया, मार्केटिंग का। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइनर का। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट्स माइनर में हैं, आप स्टूडेंट्स माइनर लिए हुए थे, जो आपका मार्केटिंग था, तो माइनर में सब्जेक्ट पहले क्या लिए थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिए थे सेकेंड सेमेस्टर में, याद करिए। तो आप भूल जाइए उसको। ठीक है, अब जो है आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो मेजर हम बता दिए आपको इसमें और माइनर भी बता दिए। बाकी आगे जो है एमटीसी पता चलेगा तो बताएंगे। एसईसी बता दिए और उसके बाद एईसी बता दिए। ऑल सिलेबस जो है आपको अप टू डेट कर दिए हैं। ठीक है, मेजर में 2 हो गया तो टोटली 5। अब नेक्स्ट जो एमडीसी है वो बता देंगे बहुत जल्द। तो यहाँ पे फाइनल रहा मार्केटिंग ऑनर्स वाले और अकाउंटिंग फाइनेंस वाले सारा सिलेबस जो है क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहती है तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल बना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सेमेस्टर में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।